देखो बच्चों, ये जेई मेन 2023 में 10 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा हुआ सवाल है, मॉड का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। समझो किस तरीके से बनता है क्वेश्चन। इफ द एरिया ऑफ रीजन एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू वाई इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज ए, देन 6a प्लस 16 रूट 2। देखो ये वैल्यू निकालनी है, तो एरिया ऑफ रीजन निकालना है मुझे। एक कर्व दिया हुआ है उनके बीच का, ठीक है, मतलब एक मेरे बॉन्डेड एरिया दिया हुआ है। लेकिन बॉन्डेड एरिया बनाए कैसे, क्योंकि मॉड में है। अब मॉड में तो है, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि एक पैराबोला है, ठीक है, समझते हैं। देखो, ठीक है, तो देखो अब ये है क्या, ये एक पैराबोला है, मुझे क्लियरली विजिबल है कि एक पैराबोला है और एक लाइन है। तो y इक्वल टू हम बना देते हैं मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 और y इक्वल टू एक्स, है ना। y इक्वल टू एक्स इज लाइन पासेस टू ओरिजिन, ये हमें समझ में आ चुका है। और दूसरा मुझे दिख रहा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, लेकिन मॉड। देखो इजी तरीका क्या है, हम इसका मॉड करता क्या है, नेगेटिव को पॉजिटिव बदल देता है। और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 की अगर मैं बात करूंगा तो ये पैराबोला है क्या, ये समझते हैं सबसे पहले। ये एक्चुअल में है, देखो y प्लस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब ये एक्चुअल में है क्या, ये है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के फॉर्म में, मतलब ये सिमेट्री अबाउट y एक्सिस है। लेकिन इसका वर्टेक्स कहां है, इसके वर्टेक्स की बात करेंगे तो वर्टेक्स इसका है 0, -2 पे, ठीक है, 0, -2 पे ये मुझे वर्टेक्स दिख रहा है। तो सब समझते हैं, देखो मॉड का कॉन्सेप्ट कैसा रहता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बदल देता है, ये है ना। तो इसके डायग्राम कर्व बनाना बहुत ही आसान है। देखो 0, -2 मतलब यहां पे हो गया, ठीक है। तो मतलब यहां से कर्व जो जाएगा वो सिमेट्री अबाउट y एक्सिस, मतलब कर्व जो जाने वाला है वो ऐसा जाने वाला है ना। कर्व जो जाने वाला है वो ऐसा जाने वाला है, ये हमें समझ में आ चुका है। लेकिन मॉड क्या करता है, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है। मतलब अगर यहां पे y नेगेटिव है तो उतना ही ये क्या कर देगा, यहां पे पॉजिटिव कर देगा। यहां पे y नेगेटिव है तो उतना ही ये क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। यहां y नेगेटिव है तो ये उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। यहां पॉजिटिव कर देगा, ये पॉजिटिव कर देगा, ये पॉजिटिव कर देगा। तो ग्राफ क्या बना, देखो समझो अब ग्राफ क्या बना। जो ग्राफ बना इसका, जो इसका कर्व बना वो कुछ इस तरीके से बना, ये पॉजिटिव वैल्यू और हर नेगेटिव वैल्यू पे वो क्या देगा हमें, पॉजिटिव वैल्यू, और ये पॉजिटिव वैल्यू। मतलब ये -√2 के इधर वैल्यू सब क्या रहेंगी, पॉजिटिव, और √2 के इधर वैल्यू ज्यादा, उधर भी सब क्या रहेंगी, पॉजिटिव। -√2 और √2 के बीच की वैल्यू सिर्फ क्या रहेंगी, नेगेटिव रहेंगी। लेकिन उस पे वो क्या कर देगा, उसको बदल देगा, उल्टा कर देगा, मतलब पॉजिटिव कर देगा। इतना आसान है देखो कर्व बनाना, कुछ नहीं था। जहां नेगेटिव है वहां क्या बन गई, पॉजिटिव बन गई। ये हो गया उसका मॉड, ये हो गया उसका मॉड। बस यही देखना है कि किस से किस पॉइंट से किस पॉइंट तक की पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव रहेगी, उसको हमें बदल देना है पॉजिटिव में, क्योंकि मॉड की प्रॉपर्टी यही बोलता है ना, उसको हम क्या कर देते हैं, -(x) कर देते हैं। ठीक, तो अब मुझे पता चल चुका है जहां जहां पॉजिटिव था वहां, जहां जहां नेगेटिव था वहां पॉजिटिव बन गया। इतना आसान रहता है ग्राफ बनाना। तो मुझे ग्राफ देखो, जो येलो में बनाया हूं ना, ये कर्व है x² -2 का, ये है कर्व मॉड ऑफ x² -2 का। बस दैट्स ऑल। अब y इक्वल टू x की बात करते हैं तो लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी, y इक्वल टू x, ये y इक्वल टू x पासेस थ्रू ओरिजिन से ये ऐसे जाएगी, ठीक है। इस तरीके से कर्व बनना है। अब समझो बात, ये तो हमने बना दिया, ये हमारा कर्व बन चुका है। अब इस कर्व को थोड़ा सा मैं अच्छे से एक बड़ा थोड़ा सा बना देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअल में करना क्या है हमें, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट तो आप मुझे लगता है कि समझ गए। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे वो समझते हैं, ठीक है। और उसके भी पहले मुझे एक चीज निकालनी पड़ेगी, क्या, उन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो थोड़ा सा मैं कर्व को अभी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको क्या क्लियरली समझ में आए कि हो क्या रहा है। तो अभी जो कर्व बनना है वो कुछ इस तरीके से बनना है, यहां से यहां तक, ठीक, फिर यहां से जाएगा ये यहां तक, ठीक, फिर यहां से जाएगा ये यहां तक। तो अब मुझे जो लाइन मिलनी है वो कुछ इस तरीके से मिलनी है, ये पासेस थ्रू ओरिजिन, है ना, ये है, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग, ये मेरा -√2 है, ठीक, ये मेरा +√2 है। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये भी इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकलता है, सब्स्टिट्यूट करके। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं भाई, y की जगह हम x पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा x + 2 = x²। ये बन गया x² - x -2 = 0, और लाइन रहेगी मेरी x - 2x + 1x -2 = 0। तो x - 2 + 1 x - 2 = 0। तो एक x की वैल्यू 2 आई, एक x की वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। तो 2 और -1, तो मतलब एक x की वैल्यू 2 आएगी,
ठीक है, देखो x के लिए 2 और x के लिए -1 आई है, लेकिन ये जो बात करता है देखो मॉड की, तो ये यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये √2 से बड़ी वैल्यू है तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 मतलब नीचे करना था तो यहाँ पे ये 1 पे रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम ये यहाँ पे रहेगा माइनस, उसका जस्ट अपोजिट ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 1 और 2 पे इंटरसेक्ट करके जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इस पॉइंट की अगर बात करेंगे तो ये हमारा मॉड है, ठीक है, इस पॉइंट पे वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव वैल्यू रहेगी, उसको पॉजिटिव में बदलना है, तो ये मुझे पता चल चुका है, देखो 1 और 2 पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, यहाँ पे आ गया है मेरा 2 और -1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 और 2 पे इंटरसेक्ट करिए, क्योंकि ये हमारा मॉड के टर्म्स में, तो मुझे इतना पता चल चुका है कि इन दो पॉइंट पे कर्व क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, क्योंकि हमें दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन लेनी पड़ेगी। इसके लिए अगर बात करोगे, इसके लिए बात करोगे तो वो क्या लेंगे हम लोग x² - 2, और इसके लिए बात करेंगे तो हम लेंगे 2 - x², तो इसीलिए दोनों का क्या है, साइन का बस चेंज आएगा और कुछ भी नहीं। तो मुझे पता चल चुका है कि अब जो मुझे एरिया निकालना है, देखो वो मुझे कौन सा एरिया निकालना है ये समझते हैं, y > x² - 2 और x > y की बात किया, मतलब इधर की बात किया, और अब इसकी की इसकी ये समझने की बात है, इसकी की इसकी, देखो y > x² - 2, पॉइंट ले लो, इससे इजी तरीका कुछ नहीं है, पॉइंट ले लो, चलो ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, ये जैसे ही पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, देखो क्या होगा, अगर मैं पॉइंट सब्स्टिट्यूट करता हूं तो ये बन जाएगा मेरा, देखो अगर x की वैल्यू 2 लेता हूं, यहाँ पे x 2 है तो y भी 2 आएगा, तो अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं तो कितना होगा, 2² - 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, तो ये कितना हो गया 4 - 2, तो ये 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, तो मतलब कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है बॉस, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो मुझे समझ में आ चुका है कि जो पार्ट लेना है हमें, वो पार्ट लेना है ये वाला, ठीक है, इस पार्ट की हमें क्या निकालनी है, एरिया निकालनी है। अब एरिया निकालने के लिए समझो कि करना क्या है, बस ये इंपॉर्टेंट है, मुझे देखो इस पार्ट से लेकर, है ना, यहां पे देखो कर्व क्या चेंज हो रहा है, ठीक है, यहां पे चेंज हो गया ना कर्व, तो इस पार्ट से लेकर इस पार्ट तक का पहले मेरे को लिमिट लेनी पड़ेगी, फिर इस पार्ट से लेकर इस पार्ट तक की लेनी पड़ेगी। जैसे ही मैं इसमें से ये लेता हूं तो क्या होगा, देखो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, और अपर कर्व क्या है, लाइन, लोअर कर्व क्या है, कर्व, ये वाला, ठीक है, तो ये वाले केस में जो इसका इक्वेशन है वो क्या बनती है, 2 - x², है ना, ध्यान दो ये वाले केस में, क्योंकि ये हमारा क्या मॉड वाला केस है ना, मतलब इनके बीच में वैल्यू नेगेटिव रहती है तो ये 2 - x² बन जाता है, और इस केस की बात करेगा तो इस केस में ये बन जाएगा मेरा x² - 2, बस ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान देने की बात है कि जब ग्राफ क्या है ना, वो ध्यान देनी है कि 2 - x² होगा कि x² - 2 होगा, क्योंकि वैल्यू भी चेक करनी पड़ती है ना, -√2 से √2 के वैल्यू की बात कर रहा है, तो इनके बीच में जो ग्राफ रहेगा, वो फंक्शन जो रहेगा वो क्या है, 2 - x² रहेगा। तो अब इसको एरिया लिखेंगे कैसे, देखो एरिया इक्वल्स टू, समझते हैं, 0 से लेकर 1 तक की बात किया पहले, 0 से लेकर, सॉरी ये होगा 1 से लेकर √2 की बात कर रहा है। देखो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, और अपर कर्व मेरा लाइन है, तो लाइन मेरी x माइनस ऑफ कौन सा कर्व, जो मॉड वाला, मतलब ऐसा, मतलब 2 - x² की बात कर रहा है, तो ये 2 - x², ठीक है, ये हो जाएगा मेरा dx, ठीक है, प्लस क्या चलेगा, √2 से लेकर 2, जब √2 से लेकर 2 चलेंगे हम, तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व फिर से लाइन, लोअर कर्व मेरा x² - 2, तो x माइनस x² - 2, बस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर ये समझ गए तो आपसे सॉल्यूशन बन गया समझो। तो अब तो सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं कर रहा, तो सिंप्लीफाई भी हम कर लेते हैं, साथ में आप भी सॉल्व करते जाया करो, तो आपको अब क्लियर होती जाएगी चीजें कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बस यही है, ठीक है। ये हो गया मेरा 1 से लेकर √2 प्लस ये हो गया हमारा x² / 2 माइनस x³ / 3 प्लस 2x, ये बन गया मेरा √2 से लेकर 2, ठीक है। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट भी करते हैं, √2 का स्क्वायर 2/2 ये 1 माइनस ये बन गया 2√2 प्लस ये बन जाएगा 2√2/3। अब अपने हिसाब से सॉल्व करो और देखो आ रहा है कि नहीं, माइनस कर लेते हैं 1/2 माइनस 2 प्लस 1/3, ठीक है, प्लस अब ये सब्स्टिट्यूट करते हैं 4/2 दैट इज 2 माइनस 8/3 प्लस 2 × 2 4, ठीक है, फिर बीच में माइनस की साइन, ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर फिर से 2/2 1 माइनस 2√2/3
प्लस 2√2। ठीक है, सिंप्लीफाई करो 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 सिंप्लीफाई करो, और कुछ नहीं हो सकता। सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 2√2 प्लस 2√2/3, ये बन जाएगा माइनस, सॉल्व करो इसको अगर तो ये आएगा 6। ठीक है, 6 2 की टेबल में 6 3 बार तो 3, ये बनेगा मेरा 3 माइनस ऑफ ये 1 की टेबल में 6 6 बार 6 इंटू 2 12 प्लस 3 की टेबल में 6 2 बार तो 2 इंटू 1 2। ठीक है, प्लस इसको भी सॉल्व कर दो, 3 एलसीएम है ना, तो ये 1 की टेबल में 3 6 बार माइनस 8 प्लस 1 3 3 4 जा ये 12। ठीक है, माइनस ऑफ जो चल रहा है उसको तो ब्रैकेट ओपन कर देते हैं और कुछ नहीं, ये बन जाएगा मेरा -1 प्लस 2√2/3 माइनस 2√2। देखो कुछ कैंसिल होगा क्या, बस वो देखो कुछ कैंसिल होगा क्या, देखो क्या कैंसिल होगा, ये 1 कैंसिल होगा, 1 और -1। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब देखते हैं क्या बचा। अब तो -2√2 डेट इज -4√2 है ना, ये बचा मेरे पास -4√2। आगे देखते हैं, -4√2 बचा, और ये 2√2/3 प्लस 2√2/3 ये भी बना मेरा प्लस 4√2/3 ये भी बन गया। आगे देखते हैं, आगे चेक करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 3 प्लस 2 5 माइनस 12 माइनस 7/6 तो ये बन जाएगा प्लस ऑफ 7/6। ठीक है, प्लस 7/6 बन जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, और इसको सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस 8 -2 प्लस 12 10/3 तो ये बन गया प्लस 10/3। चलो सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये क्या बन गया 3 एलसीएम -12 प्लस 4 -8√2 प्लस 6 और 3 में एलसीएम 6 ये 7 प्लस ये 20 तो ये मिल गया मेरे को -8√2/3 प्लस 27/6। ये कैंसिल होगा, 3 की टेबल में 2 बार 3 की टेबल में 9 बार। ठीक है, ये मेरा ए आ गया। मुझे क्या निकालना है, ध्यान दो, मुझे जो निकालना है 6a, तो सबसे पहले मैं 6a कर देता हूं। 6a प्लस 16√2 निकालना है, तो पुट कर देते हैं यार, क्या है -18√2/3, इसमें 6 मल्टीप्लाई करना है, प्लस 9/2 इंटू 6 इसमें भी मल्टीप्लाई करना है, और इसको प्लस करना है 16√2 के साथ, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। तो 3 1 टाइम 3 2 टाइम 2 1 टाइम 2 3 टाइम, तो कितना बचा देखो -16√2 प्लस 27 प्लस 16√2। और अगर आप नोटिस करते हो तो देखो ये और ये सेम टर्म कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आया देखो 27 स्क्वायर यूनिट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये देखो ये आंसर आ गया। देखो था ना आसान। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, कर्व बनाना। तो मैं यही बार बार ध्यान दो, यही मैं बार बार बोल रहा हूं कि ध्यान दो कि कर्व कैसे बनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, बस दैट्स ऑल। तो आपसे बन जाएंगे। अब ये कंप्लीट करने के बाद एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, फिर उसके भी हम पीवाईक्यूज करेंगे। ये तीसरा चैप्टर था जो हम कर रहे हैं, तीसरा चौथा चैप्टर था हम कर रहे हैं, उसके बाद हम कंटिन्यूअसली और क्वेश्चंस करते रहेंगे, हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट सीखते रहेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने एरिया रिलेटेड कर्व के डाल दिए हैं, समझो, एरिया अंडर कर्व के क्वेश्चंस डाले हैं, समझो बहुत समझो, कुछ नहीं समझ में आता तो पूछो, मैं बैठा हूं आपके लिए। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। नए सब्सक्राइब करो ताकि कंटिन्यूअसली कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली आपको मिलते रहें और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।